गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेक्शन में डिस्कस करेंगे हाई स्कूल बाय इंटर के लाइट के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में, क्योंकि बेटा ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हाई स्कूल का तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना ही है और इंटर में भी इसके न्यूमेरिकल के हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो हाई स्कूल में भी है और इंटर के सेकेंड फिजिक्स का पहला चैप्टर है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर पर न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इन जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ 5-6 लाइट का अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो डियर स्टूडेंट ये मान के चलिए 100% इन न्यूमेरिकलों में से ही आएगा। अगर आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो ये मान के चलो कि अपने साथ बहुत बड़ा करने वाले हो। अब मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ। न्यूमेरिकल जो होंगे बेटा वो एनसीईआरटी के होंगे, किसी भी एक सेपरेट बुक से नहीं होंगे। ये न्यूमेरिकल लगभग सभी बुकों में मिलेंगे और ज़्यादातर स्कूलों में न्यूमेरिकलों को छूटवा दिया जाता है। न्यूमेरिकल में एक और फ़ायदा होता है डियर स्टूडेंट, अगर नंबर मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे वरना एक नहीं मिलेगा। थ्योरी में आपके नंबर कट सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकल में कोई नंबर नहीं कटता आपका। धीरे धीरे अपने इसी लेवल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। देखो भाई न्यूमेरिकल तो देखने ही पड़ेंगे, न्यूमेरिकल कोई मुझे याद थोड़ी ना है। देखो यदि प्रकाश की वायु में चाल होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तथा जल में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो भाई वायु में प्रकाश की चाल हमें दे या ना दे उससे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो हमारी होती है निश्चित और हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। इसके लिए देखो क्या सूत्र हो जाएगा हमारा, हमने पढ़ाया है अपवर्तनांक अर्थात n बराबर c/b। c क्या है, प्रकाश की वायु में चाल, और b क्या है, b उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। यह n बराबर c का मान कितना, 3 × 10⁸ और 2 × 10⁸। इससे ये कैंसिल। अब इधर लिख लेते हैं बेटा n बराबर 3/2। अब 3 को जब 2 से काटोगे 1.5 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान न्यूमेरिकल है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा आना साथ के साथ देखते चलो और स्क्रीनशॉट लेते चलो और फिर सारे स्क्रीनशॉटों को क्या करो, अपनी कॉपी में उतार दो। न्यूमेरिकल हमारा एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब
वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 20 सेमी व 30 सेमी है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको हम एक बात बता दें, उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में केवल वस्तु की दूरी माइनस की आती है, बाकी सारी दूरियां प्लस की आती हैं। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। पहले हमें क्या दिया है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम कहते हैं यू, और वो कितनी दी है हमें 20 सेमी, और क्या लगा देंगे माइनस। प्रतिबिंब की दूरी वो क्या होती है हमारी बी, वो हमेशा क्या होती है उत्तल लेंस में प्लस की। अगर हम सूत्र देखें फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u। बेटा अगर दर्पण है तो वो हमारा प्लस का आता है, और लेंस तो वो काहे का आता है माइनस का। अब देखो हम एक एक करके लगा देते हैं। ये बेटा u है, u यहाँ लिख लेते हैं 1/f, इसका मान तो हमें निकालना है, बराबर 1/b का मान कितना है हमारा 30, माइनस का चिन्ह, और u का मान कितना माइनस के 20। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। एलसीएम कितना ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा बेटा इसका 60। कितनी बार कटेगा 30 से 60, 2 बार, 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2 ही जाएगा। 20 से कितनी बार कटेगा बेटा 3 बार, और 3 की गुणा 1 से करोगे तो 3। 1/f बराबर 5/60, और 12 पंजे 60। ये हो जाएगा हमारा 1/f बराबर 1/12, बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई, f बराबर 12 सेमी। जिस लेंस की वस्तु की दूरी 20 सेमी और प्रतिबिंब की दूरी 30 सेमी है, तो उस लेंस की, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 12 सेमी होगी। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बेटा, देखो एक न्यूमेरिकल ये बहुत आता है। यदि एक लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा सॉल्यूशन लिखेंगे। लेंस की क्षमता, और क्षमता के लिए बोलते हैं बेटा पावर, यानी P कितनी है 4 डायोप्टर। अब सूत्र पढ़ा है हमने, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। यह इसे प्रदर्शित करते हैं P बराबर 1/f। अब भाई देखो हमारे पास मान काय का P का f का निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा f बराबर 1/p। इस समय फोकस दूरी काय में होती है, मीटर में होती है। अब मीटर को काय में चेंज कर दिया सेमी में,
और P का मान कितना है 4। इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा 25 बार, ये आएगा 25 सेमी। बात सुन लो क्या है, जिस लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होगी उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी 25 सेमी। दो लेंसों की क्षमताएं 4 डायोप्टर तथा माइनस के 2 डायोप्टर हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो जो 2 क्षमताएं दी हैं हमें, पहली हो गई P की P1 की 4 डायोप्टर, दूसरी P2 की माइनस के 2 डायोप्टर। जब संयुक्त लेंस है तो दोनों को मिलाकर बनाया गया होगा, तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ लो, P बराबर P1 प्लस P2। बेटा P1 का मान कितना है 4, P2 का 2, या P बराबर आ गया माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस, या P का मान आ गया 2 डायोप्टर। हमने पढ़ा है फोकस दूरी बराबर वन बटे लेंस की क्षमता। फोकस दूरी है, क्षमता क्या हो गई बेटा हमारी P। अब क्षमता दी कितनी है 1/2। फोकस दूरी इस समय काय में होती है मीटर में, इसे काय में चेंज कर दें सेमी में, काय से गुणा कर सके 100 से, 100 सेमी बटे 2, या F बराबर हो जाएगा हमारा 50 सेमी। ये इसका आंसर आ गया। अब 2 लेंस दिए, 3 दो 4 दो, सबकी पहले क्षमता निकाल लो। कैसे? उन्हें जोड़कर, और फिर उसकी लेंस की क्षमता की फोकस दूरी से हम जानते हैं। ये है, देखो ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। सात सेमी की कोई वस्तु 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की गणना हमें करनी है। अब हम इसमें देखो, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है कि 7 सेमी की कोई वस्तु है, 18 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, और प्रतिबिंब जो बनेगा उसका आकार क्या होगा। यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्या है, देखो वस्तु का जो आकार है यानी ऑब्जेक्ट का जो आकार है वो 7 सेमी है।
फोकस दूरी कितनी है हमारी 18 सेमी। दर्पण कैसा है अवतल, तो काय का आएगा माइनस का। और वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है 27। वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस की होती है। अब बेटा हमने पढ़ा है 1/f 1/b प्लस के 1/u। दर्पण के लिए सूत्र निकलवाया भी है, अगर आपके पास ना हो तो प्लेलिस्ट में जाके इसे सिद्ध कराया देख लेना। 1/f, f का मान कितना 18 से, 1/b का निकालना, u का मान कितना 1/27। अब माइनस का इधर काय का हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 1/18 काय का माइनस का प्लस के 1/27 1/b। एलसीएम कितना आएगा 54। अब 54 से 18 कितनी बार कट रहा है 3 बार, 3 की गुणा 1 से करी तो 3 बार, 27 से कितनी बार 2 बार। यही आ जाएगा हमारा 1/b बराबर माइनस के 1/54, या b का मान आ गया हमारा माइनस के 54। प्रतिबिंब जो बनेगा बेटा वो 54 सेमी की दूरी पर बनेगा। कितने सेमी की दूरी पर बनेगा 54 सेमी की दूरी पर। और एक बात और है 54 सेमी की दूरी पर तो बन जाएगा। अब हम इसमें क्या निकालते हैं, इसका प्रतिबिंब का आकार और निकाल लेते हैं। प्रतिबिंब की यानी आकार कितना बड़ा होगा उसे निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा कि m बराबर क्या होता है I/O, और m बराबर माइनस के b/u। दोनों m के मान है, दोनों को बराबर रखो। समीकरण 1/2 से, 1/2 से क्या जाएगा I/O बराबर माइनस के b/u। देखो I को ऐसे रखो, O का मान है 7, V का मान कितना है बेटा निकाला है अभी माइनस के 54, और U का मान कितना है हमारा, एक तो माइनस है और माइनस के 27, माइनस से माइनस कैंसिल 27 दूनी 54। I/7 बराबर माइनस के 2, बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, I बराबर आएगा माइनस के 2 गुणा 7। ये जो प्रतिबिंब का साइज होगा या आकार होगा वो आएगा 14 सेमी। कितना आएगा बेटा 14 सेमी। एक बार समझा दे रहे हैं, थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल है। ओ जो है वो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का आकार है, एफ फोकस दूरी है, यू वस्तु की दूरी है। हमने पढ़ा है 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। दोनों मान रखे, b का मान निकालना है, तो ये भी हमारा माइनस का इधर आकर हो गया प्लस का। एलसीएम लिया 27। एलसीएम ऐसी संख्या लेते हैं जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। 54 एक ऐसी संख्या है जिससे 27 भी कट जाएगा हमारा और 18 भी। 27 कितनी बार 2 बार, 18 कितनी बार 3 बार। b का मान आ गया माइनस के 54। अब m बराबर I/O भी पढ़ा है और m बराबर माइनस के b/u। दोनों m के मान है बराबर रख दिए। मान रखने के बाद बेटा I की वैल्यू जो आई वो आई माइनस की 14। कितनी आई माइनस की 14। अब इसका माइनस चिन्ह का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार का कितना होगा 2 गुना, और कैसा वास्तविक तथा उल्टा होगा। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। जिस डायरेक्शन में वस्तु रखी है ऊपर की ओर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा नीचे की ओर। कैसा होगा वास्तविक होगा। बेटा यही न्यूमेरिकल है। इनसे बाहर हाई स्कूल में कोई भी न्यूमेरिकल इस वाले चैप्टर से नहीं बाहर नहीं आएगा। इन न्यूमेरिकलों का आप कई बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है बेटा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें।